मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। इस्लामी पेंटिंग नुमाइश का हुआ आगाज़। शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में वाक़े मदरसा जामिअतुल बनात के ज़ेर एहतमाम इस्लामी पेंटिंग नुमाइश का आगाज़ हुआ। इस नुमाइश का इफ्तिताह मदरसे के सदर मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाई ने किया और पेंटिंग में हिस्सा लेने वाली बच्चियों की इन्होंने हिम्मत अफजाई की। PRTU की डायरी की रस्म इजराई। 2017 की नई डायरी की रस्म इजराई तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों अमल में आई। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। मीडिया प्रीमियर लीग 2 का फरवरी से होगा आगाज़। 2017 फरवरी में इस लीग का आगाज़ होगा। इस लीग की मुकम्मल तफसीलात बताई गई। 2016 की फतेह हासिल करने वाली टीम बहुत जल्द दुबई में मैच खेलेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए इस लीग के सदर इफ्तिखार शरीफ और आसिफ अली ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। गैर कानूनी तौर पर गुटखा फरोख्त करने की कोशिश, एक शख्स गिरफ्तार। चादरघाट पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पान के डब्बे के मालिक 24 साला सलीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 600 से ज्यादा गुटखे के पैकेट्स को जब्त कर लिया। इसकी जुमला कीमत 30,000 रुपये बताई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए चादरघाट पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया। गांजा फरोख्त करने की कोशिश, एक शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार। लंगर हाउस पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस पर इल्जाम है कि गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कई वारदातों में मुलव्विस भी बताया गया। इस पर PD एक्ट लगाए जाने का भी इम्कान है। इसके कब्जे से 2 किलो गांजा, एक सेलफोन और नगद रकम 3,000 से ज्यादा को पुलिस ने बरामद कर लिया। गांजे की कीमत 6 ता 8,000 रुपये बताई गई। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए लंगर हाउस पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर MA जावेद ने बताया। रच्चाकुंटा SOT पुलिस ने जबरन वसूली करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। SOT पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली पर इल्जाम है कि मुख्तलिफ मुकामात पर जबरन वसूली कर रहे थे कि पुलिस ने बिलाखिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस टोली के कब्जे से नगद रकम और दीगर अशिया को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। नई दिल्ली में आज बीजेपी के खुसूसी बैठक में हाल में अपोजिशन की ऐवान की कार्रवाई को मुअत्तल करवाने की रवैये की मजम्मत की गई और मुल्क के तई नफरत अंगेज हरकत बताया गया। इस बैठक को PM मोदी ने भी मुखातिब करते हुए नोटबंदी के अपने फैसले को सही ठहराया। उत्तर प्रदेश में समता पार्टी में आई दरार में अब सुलह के निशान दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि समता पार्टी के सदर श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव और चाचा श्री शिवपाल यादव के बीच कई दौर की बातचीत अमल में आई है। समता पार्टी के सदर ने कल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। शायद कोई नतीजे पर पहुंचने के बाद प्रेस को बुलाएंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए BSP ने 100 लोगों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। अब तक इस पार्टी ने 430 सीटों वाले असेंबली इलेक्शन के लिए अपने 200 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि अगला ऐलान आगे किया जाएगा। महकमा इंतखाबात ने 5 रियासतों में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पंजाब की एक पार्लिमानी सीट का ज़िमनी इंतखाब भी साथ करने का ऐलान कर दिया है। अमृतसर से कांग्रेस MP श्री अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इस सीट के नतीजे का ऐलान भी 11 मार्च को असेंबली इलेक्शन के ऐलानात के साथ कर दिया जाएगा। 14वां 3 दिनों तक चलने वाला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2017 युवा प्रवासी भारतीय दिवस के साथ बेंगलुरु में आज शुरू हुआ। सूरीनाम के नायब सदर जमहूरिया माइकल अश्विन ने इस सम्मेलन का इफ्तिताह करते हुए मुखातिब किया। कर्नाटक के वजीर आला श्री सिद्धारामैया, मुमलिकती वजीर श्री VK सिंह ने भी इस सम्मेलन को मुखातिब किया। मुल्क में नोटबंदी के बाद 2016-17 की तरक्की की राहें कमजोर होने की बात को सरकार ने आज किया खारिज और रवां साल GDP की दौड़ 7.1% रहने का अपना ख्याल जाहिर किया, जबकि पहले ये 7.6% थी।
महकमे खजाना ने एक नई पॉलिसी अपनाते हुए नोटबंदी से निढाल मुल्क से ट्विटर पर उनके सुझाव मांगे हैं कि बजट किस पर और कैसा होना चाहिए। सरकार 2017-18 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करेगी, जिसके लिए वोटिंग का दर हफ्ता भर खुला रहेगा। पोर्चुगल के वजीर आजम श्री एंटोनियो कोस्टा 7 दिन के दौरे पर भारत तशरीफ लाए हैं और पीएम मोदी से मुलाकात की। बाद में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी वो मुलाकात करेंगे। मरकजी रेल के वजीर श्री सुरेश प्रभु ने मोबाइल पर टिकट तेजी से बुक करने के लिए एक नए ऐप को 10 जनवरी को लॉन्च करेंगे। IRCTC के इस एप्लीकेशन में पुराने ऐप के साथ कई नए फीचर्स शामिल रहेंगे, जिससे बुकिंग तेजी और आसानी से हो सकेगी। अमेरिका के फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत वाक़ई हुई और कई जख्मी हो गए। ये फायरिंग टर्मिनल 2 के बैगेज क्लेम एरिया में की गई। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और एयरपोर्ट पर भी सभी मामला रोक लिए गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सिक्योरिटी में दुनिया में नंबर 1 मुल्क में ऐसा हादसा पेश ही क्यों हुआ। चाइना की न्यूक्लियर ताकत से लैस एक लड़ाकू पनडुब्बी को पिछले साल मई में कराची के समंदर की एक बंदरगाह पर देखा गया है, जिससे भारतीय तज्जिया निगारों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों आई तल्खी पर चाइना कड़ी नजर रखे हुए है। श्रीलंका ने वहां की जेलों में बंद 51 भारतीय मछुआरों को अब छोड़ दिया है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के आला ओहदेदारों के बीच हुई एक मीटिंग के बाद ये फैसला सामने आया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से वर्ल्ड बुक्स मेला शुरू हुआ है, जो कि 15 जनवरी तक चलेगा। इस बार इस मेले में खवातीन के मुतालिक कई किताबें शामिल रहेंगी, जिसकी सुर्खी रहेगी मनुसी। मरकजी वजीर श्री प्रकाश जावड़ेकर 10 जनवरी को एक खास पेवेलियन का इफ्तिताह करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए भारतीय टीम का अब ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली वनडे और T20 के कप्तान बनाए गए हैं। युवराज सिंह की भारतीय टीम में वापसी हुई और ऋषभ पंत भी T20 के नए चेहरे बने हैं। भारत के शरण और पुरब राजू की जोड़ी चेन्नई ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। दूसरे सेमीफाइनल में अशगोहन गोपन्ना और उनके साथी की जोड़ी का मुकाबला अमेरिका के निकोलस मोनरो और न्यूजीलैंड के सीटस से होगा।